A block moving horizontally on a smooth surface with a speed of 40 meter per second splits into two equal parts. If one of the part moves at 60 meter per second in same direction, then the fractional change in kinetic energy will be x by 4, where x equal to। समरी क्या है कि एक ब्लॉक है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मूथ सरफेस पर मोशन कर रहा है, स्पीड गिवन है, और फिर इसके दो पार्ट हो गए। दो पार्ट हो गए तो एक पार्ट का स्पीड बताया इन्होंने कि ये 60 है, दूसरे पार्ट का स्पीड बताया नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। और हमें स्पीड क्या, टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। पहले जो रही होगी बाद में उतनी नहीं आएगी, बाद में बढ़ करके आएगी। तो बताना है कि कितनी इंक्रीज़ हुई है, ये नहीं बताना है। ये जो इंक्रीज़ बताना है, ये रिलेटिव इंक्रीज़ बताना है। यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शनल चेंज, राइट। जो अगर आपका जो एप्टीट्यूड नहीं, मेमोरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो फिर सीधा यहाँ पर एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, लगा दो, आंसर आ जाएगा। जो अगर आपका मेमोरी उतना शार्प नहीं है, जैसे कि मेरा भी नहीं है, इन दैट केस फिर पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले मेमोरी वाले लोगों के लिए जो सब कुछ याद कर लेते हैं, उनके लिए फार्मूला क्या है, 1 माइनस यहाँ पर v बाई यू होल स्क्वायर। v क्या है, बाद में जो स्पीड हो गई है यहाँ पर 60 हो गई है, और u क्या है, पहले जो स्पीड थी 40, एंड इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 3, ये 2, 1 माइनस 3/2, 1/2 माइनस में आएगा बट स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/4 आ गया। और यहाँ पे x/4 ये जो है, इसे 1/4 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 1। ये कोई बहुत बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि 90% या यू कैन से 99% लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी तो नहीं होती है। सो वी विल फॉलो द कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें पहले मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे और इंडिविजुअल पार्ट जो हैं उनका हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे। जो आपका टोटल 2m था, प्रश्नानुसार वो 40 की स्पीड से जा रहा था, और फिर इसके दो पार्ट हुए हैं। ये आपका m हो गया, एक और बनेगा, ये दूसरा m हो गया। जो आपका a है वो प्रश्न के अनुसार 60 की स्पीड से जा रहा है, तो आपको यहाँ पे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि जो b है वो कितनी स्पीड से और किधर जाएगा। इसके लिए मोमेंटम का कंजर्वेशन रिक्वायर्ड होगा। तो 2m का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 2m मल्टीप्लाइड बाई 40, इट विल बी 80m। नाउ यहाँ पर ए का जो मोमेंटम है वो कितना होगा, यहाँ पर मास m है और वेलोसिटी 60 है, 60m विल बी द मोमेंटम ऑफ द ए। टोटल मोमेंटम वी हैव 80m, आउट ऑफ 80m 60m तो ए के पास है, तो बी के पास कितना होगा आप समझ गए होंगे। ये टोटल में से इतना घटा देंगे तो आपका यहाँ पर बी का मोमेंटम आ जाएगा, दैट विल बी 20m। Momentum of the B is known to us. Think what will be the velocity. Velocity is equal to momentum divided by mass, 20m divided by m, so it will be 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपको आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी। ऐसे अगर आप नहीं करना पसंद करते हैं तो आप m इंटू वी इक्वल टू यहाँ पे m1v1 प्लस m2v2 ऐसे भी कर सकते हैं। बात वही पड़ेगी, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। नाउ वी विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी हियर एंड वी विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी देयर। जब बाद में निकालेंगे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल के जोड़ेंगे, तब जाके सिस्टम का टोटल आएगा। तो यहाँ पर हम बिगिनिंग में काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो फार्मूला हाफ mv² लगेगा, लेकिन m ये m नहीं है, m आपका 2m है, और जो v है वो 40 है, स्क्वायर ऑफ दैट ये आपका 1600 m आ जाएगा, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन, यहाँ पर इसकी निकालेंगे और यहाँ पर इसकी निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ देन मल्टीप्लाइड बाई m एंड हियर वी हैव 60 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 और उसका आधा 1800 m। इसके बाद में इधर पे निकालेंगे, अगेन सेम फार्मूला, हाफ देन m देन v, ये है 20 का स्क्वायर करेंगे, ये 400 आएगा, तो ये आपका हो गया इन टोटल 200 m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ B एंड दिस इज ऑफ A। इन टोटल वी कैन से इट विल बी 1800 एंड 200, दोनों को मिला दें तो ये हो गया 2000।
इतना काइनेटिक एनर्जी था पहले और इतना है बाद में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, कितना हुआ है। इसके लिए आप इसमें से इसको घटा लो, तो ये 2000 में 1600 घटाएंगे तो ये 400 आ जाएगा। और ये नहीं पूछा है इन्होंने कि कितना इंक्रीज़ हुआ है काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिव इंक्रीज पूछा है। तो डेल्टा के डिवाइड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि 400 m एंड देन डिवाइडेड बाई 1600 m। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 1/4, जिसे आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलें तो x/4 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 1। यही आंसर है।